दोस्तों नमस्कार, मैं अमरजीत यादव आपके अपने YouTube चैनल अमर JMS मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको जानवरों पर आधारित प्रश्न आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जो मनुष्य है, पक्षी है, इनके पास दो पैर होते हैं, लेकिन जो जानवर हैं उनके पास चार पैर। जैसे आपकी गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, हाथी हो गई, भेड़िया हो गया। इस तरीके से उनके पास जो पैरों की संख्या होती है वो चार होती है। तो हमको उस बेस पे बताना है, उस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हमको क्वेश्चन को कैसे करना है, यही चीज हमको आपको बताना है और यही चीज आपको मुझे समझाना है कि क्वेश्चन हो कैसे रहा। आखिर क्वेश्चन को करते वक्त एक विशेष ध्यान देना है कि उसमें पैरों की संख्या क्या दिया है, सिरों की संख्या क्या दिया है, उसको समझाना है। पहले आपको मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा, उसके जस्ट बाद दो शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिससे आप मात्र अगर करें तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मेरा हेल्प करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोग पा सकें। और ये तब संभव है जब आप चाहोगे, आप जब इसे शेयर करोगे। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन को करते हैं। दिया है कुछ गडेरिया, तो मैथ है, मैथ में लोग कहते हैं किसी का मानो ना मानो, लेकिन ये मैथ है तो आपको मानना पड़ता है। तो आप करेंगे कैसे ये चीज देखिए। माना गडेरिया की संख्या x है, जो गडेरिया है उसकी संख्या x है, और भेड़िया जो भेड़े हैं की संख्या y है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं पैरों की बात करूं, तो अब जो गडेरिया होगा, गडेरिया मतलब जो चरवाहा है, जो मनुष्य होगा उसके पास दो पैर होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 2x। और जो भेड़े होंगे उसके पास चार पैर होंगे, इसलिए मैंने लिखा 4y। और कुल पैरों की संख्या कितनी है? 230 है। आप चाहो तो दो कॉमन करोगे जब, तो x बचेगा, 2 दूना 4 होगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पंचे 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको करते रहना है, समझते रहना है। और दूसरा, आप जानते हो सबके पास एक ही सिर होता है, तो सिरों की जो कुल संख्या है, देखिए 60 दिया है, तो सिरों की संख्या 60 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसको जब चिन्ह समान हो, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें प्लस प्लस चिन्ह आ रहा है, प्लस प्लस चिन्ह आ रहा है, तो जब चिन्ह समान होता है तो दोस्तों वहां पर हम लिखते हैं घटाने पर। ये देखिए अभी प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, 2y में से 1y निकलेगा तो y बचेगा, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो 5 आएगा, हमें 5 आएगा। कहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। तो y कौन है? भेड़ों की संख्या। आपसे दोस्तों किसका पूछा था? भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो भेड़ों की संख्या है 55 है, 55। जो भेड़ों की संख्या है वो कितना है? 55 आया है। अगर दोस्तों आपसे पूछता होता, मतलब जो y है चार पैरों वाले की संख्या पूछा है, तो चार पैरों वाले कितने थे, ऐसे भी पूछ सकता था कि चार पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताते? 55। पूछता दो पैरों वालों की संख्या कितनी है, जब कुल संख्या 60 है, 55 चार पैर वाले हैं, तो दोस्तों दो पैर वाले कितने बचे? लेकिन पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। दो पैर वाले अर्थात गडेरिया की संख्या कितनी है? 60 माइनस 55 बराबर 5। ये जो 5 है ये गडेरिया की संख्या है, और जो आपका 55 आया है, 55 आया है, वो भेड़ों की संख्या होगी। तो ये आपका थोड़ा सा बात करें तो लॉन्ग मेथड था। अब शॉर्ट मेथड देखिए, आपको मैं बताऊंगा। पहला चीज, दो मेथड आपको बताने हैं मुझे, और दोनों मेथड मैं आपको समझाऊंगा कि किस बेस पे करते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं।
नहीं दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम पड़ सकता है, तो अलग से कर लेते हैं और करते हैं। तो उसको देखिए कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, इस चीज को हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो अब जहां तक क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, तो ये चीज ध्यान रहे कि कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे ये बता रहे हैं आपको हम। तो देखिए इसमें होता है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बटे 2 और माइनस सिरों की संख्या। ये देखिए बहुत आसान है दोस्तों। अब अगर हमें 4 पैरों वालों की संख्या निकालना है, तो कहा है कि कुछ गडेरियां अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, तो कुल कितने पैर हैं? 230 पैर हैं। कितने से भाग देना है? 2 से भाग देना है। और सिरों की संख्या तो दिया है, उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो ये देखिए 60 हो गया। अब जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो 115 आएगा। अब 115 में से जब आप 60 घटाएंगे तो दोस्तों 55 आएगा। तो यही चीज आपको समझना था, बताना था। मतलब 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है? 55 है। 4 पैर किसके हैं? भेड़ों के 4 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है 55। 2 पैरों वालों की कितनी संख्या है? मतलब गडेरियों की कितनी संख्या है? तो आप 60 में से 55 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो आपको 2 पैरों वालों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन आपसे पूछा नहीं है, जब पूछा नहीं है तो आपको उसको निकालना भी नहीं है। दूसरा मेथड दोस्तों क्या है? बहुत ही आसान है। आसान क्या है? यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आसान कैसे आप बता सकते हैं कि आसान कैसे है। क्या करना है? जो सिरों की संख्या दिया है, यहाँ पे जो सिरों की संख्या दिया है, इसमें आप क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 लोगों की बात किया है, इसलिए 2 से आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 120 आएगा। अब जब 120 ए आया, तो जो कुल पैरों की संख्या है उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। ये दूसरा मेथड है दोस्तों। तीसरा, पहला तो मैंने बताया, सेकंड ये बताया, और एक तीसरी प्रकार से आप लगा सकते हैं कि जो कुल सिरों की संख्या रहेगी उसमें 2 से गुणा करना है और कुल पैरों की संख्या से आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ देखिए 0 आएगा, और यहाँ 3 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और फिर आप 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 110 माइनस करने पे आ रहा है। अब इसी को आप 2 से भाग दे देंगे, तो 4 पैरों जब भी निकलेगा, जब भी इस तरीके का आएगा, तो हमेशा 4 पैरों वालों की संख्या निकलेगा। 2 पैरों वालों को आपको बाद में निकालना पड़ता है। तो आप करेंगे तो 2 5 10, अब फिर 2 5 10, तो कितना आ गया दोस्तों? देखिए 55 आया कि नहीं आया? ये जो 55 है, ये 4 पैरों वालों की संख्या है। 4 पैरों वाले की संख्या है। अब 2 पूछता अगर, तो 2 पैरों के लिए 2 पैरों वालों की संख्या पूछता आपको, तो क्या करते? 60 में से आप इसे जब माइनस करते तो 5 आता। लेकिन आपसे 4 पैरों वाले की पूछा था, मतलब भेड़ियों पूछा था, तो भेड़ियों की जो संख्या होगी 55 होगी। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं और बता सकते हैं और समझा सकते हैं किसी को। देखिए दोस्तों, किसी चीज को अगर आपको करना है तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आपके पास जब कोई बीए कर लेता है या ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसके पास 4 से 5 से 6 साल तक बहुत कम होता है। तो दोस्तों, अगर आप 5 से 6 साल तक आप
कठिन परिश्रम कर लोगे, थोड़ा सा कष्ट उठा लोगे, तो आप 60 से 70 साल तक कह सकते हैं, पूरी लाइफ तक आप मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे। और अगर ये आप 6 से 7 साल जो आपका ग्रेजुएशन के बाद बचता है, अगर आप इसमें सुख नहीं उठाओगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो 60 से 70 साल मतलब पूरी लाइफ आप दुख उठाओगे। तो दोनों चीजें आपके हाथ में है, एक 6 से 7 साल कठिन परिश्रम करके सुख भोगना, और एक 6 से 7 साल तक दुख ना उठाकर, कठिन परिश्रम ना करके 60 से 70 साल तक आपको दुख भोगना। अब आपको लेना है कि 6 से 7 साल तक आप खुश रहना चाहते हैं या 60 से 70 साल, आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, आप संघर्ष करिए, कठिन परिश्रम करिए, तभी आपके लाइफ में कुछ होना है। आप मेरे चैनल को अत्यधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं जल्दी ही एक लाइव क्लास बनाऊंगा जिससे आपको मैं लाइव पढ़ा सकूं। उसके लिए कुछ अभी प्रक्रिया है, मेरा भी न्यू यूट्यूब चैनल है, कुछ व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी नहीं हो पाई हैं। तो जैसे मैं सारी व्यवस्था कर लूंगा, मेरा एक ग्रुप होगा, मैं उस ग्रुप की सहायता से लाइव क्लास चलेगा, टेट का अलग चलेगा, लेखपाल की वैकेंसी है उसके लिए अलग चलेगा, अलग अलग हम लोग बैच बनाएंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से शिक्षा की जानकारी देंगे, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बन सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते हैं। अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं। तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन जो मिला है उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि दूसरा क्वेश्चन है क्या। तो इसमें आपको लॉन्ग बेस में नहीं बताऊंगा, जो सेकंड और थर्ड मेथड आप इनमें से कोई एक आप आसानी से लगा सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए आपको जैसे मिला, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पक्षी है, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, बकरियां पेड़ के नीचे चर रही हैं और पेड़ के ऊपर तोते बैठे हैं। उनके कुल सिरों की संख्या 35, यहां पे दिया गया 35 तथा पैरों की संख्या, पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 पैरों वालों की संख्या ज्ञात करिए। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब आप इन दोनों का मेथड आप लगाएंगे तो आपको सबसे पहले 4 पैरों वालों की संख्या ही मिलेगी। इन 4 पैरों वालों की संख्या को फाइंड करने के बाद ही आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब 2 पैरों वालों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए, तो 4 पैरों वालों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, जो कुल पैरों की संख्या मैंने बात किया था, पैरों की कुल संख्या 90 है और बटे 2, और कुल सिरों की संख्या कितना है, 35 है। और जब आप इसे 2 से आप कैंसिल करेंगे तो 45 आएगा, 45 को आप 35 से माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो जो 10 होगा वो 4 पैरों वालों की संख्या होगा, लेकिन आपसे पूछा क्या है, 2 पैरों वालों की संख्या। तो दोस्तों मेरे बाबू, इसमें आपको ध्यान देना बाबू कि है क्या। देखो बाबू, इसमें आया है 10 आपका आया है, यहाँ पे 10 आपका आया है, तो ये 4 पैरों वालों की संख्या है, मतलब 10 सिर मिल गया है। आपको 35 कुल सिरों की संख्या दी है, तो आप जब घटा देंगे तो आप लिखेंगे तोतों की संख्या, मतलब 2 पैरों की संख्या, तोतों की संख्या बराबर 35 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो जो 25 आपका ए आया है, ये आपका है तोतों की संख्या, अर्थात 2 पैरों वालों की संख्या हो गया। तो इस बेस पे दोस्तों लगा सकते थे। और आगे भी दूसरा मेथड है, 30 आपका क्या है कि आप क्या करेंगे, जो कुल सिरों की संख्या है उसमें आप 2 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे मैंने आपको बताया था। तो आ जाएगा 70, और किसमें से माइनस करेंगे, जो कुल पैरों की संख्या है। तो आप जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जो 20 आया उसे आप 2 से भाग दे दीजिएगा। जब 2 से आप भाग देंगे
तो 10 बार जाएगा, 10 बार। तो ये जो 10 आया दोस्तों, ये 4 पैरों की संख्या हो गया, यानी बकरियों की संख्या हो गया। किसकी संख्या हो गई? बकरियों की संख्या हो गई, क्योंकि इसमें 4 पैरों वालों की संख्या की बात किया था। इसमें जो बकरियों की कुल संख्या है वो आपका मिला कितना? 10। कितना आया? 10, यानी 4 पैरों वाले की संख्या बराबर कितना? 10, यानी बकरियों की संख्या कितनी? 10। जब 35 में से 10 बकरियां हो गई तो 2 पैरों अर्थात तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 माइनस 10 बराबर कितना? 25। तो जो आपका 25 होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों? ये जो 25 होगा वो आपका तोतों की संख्या रहेगा। इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को जानवरों पर आधारित आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों चाहूंगा कि आप लोग आसानी से पढ़ें, आप जहां भी रहें आप लोग कठिन से कठिन परिश्रम करते रहें, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे, क्योंकि आप जब खुश रहते हो तब कहते हैं लोग, जब कोई प्राणी बहुत खुश रहता है तो किसी काम को बिना मन से भी करे तब भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो मैं यही दुआ करूंगा कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो। इसी के साथ अमरजीत यादव की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। नमस्कार।